मुगल साम्राज्य, जीतने वालों का खानदान, चंगेज खान के वंशज, शूरवीर योद्धा। मुगल मध्य एशिया से आए थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया। ईरान से लेकर गंगा तक उनकी हुकूमत थी। बाबर पहला मुगल बादशाह महत्वाकांक्षी था। 1526 में पानीपत में उसका युद्ध हुआ। तोपों की आवाज गूंजी। बाबर विजयी हुआ। भारतीय धरती पर मुगल साम्राज्य का जन्म हुआ। राजपूत संघ योद्धाओं की एक गौरवशाली परंपरा। राजस्थान के दिल में एक अलग ही तरह के शासक राज करते थे। राजपूत गौरवशाली योद्धा, बेहद स्वतंत्र। वे अपनी पुश्तैनी जमीन के रक्षक थे। उनका सम्मान का नियम सबसे ऊपर था। वफादारी, साहस और बलिदान सबसे जरूरी थे। रिश्तेदारी और परंपरा से बंधे राजपूत राज्य एक मजबूत ताकत थे। वे ऊबड़ खाबड़ इलाकों के जानकार थे। उनके किले ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बने हुए अभेद्य थे। वे मुगल विस्तार के लिए एक मजबूत बाधा थे। सदियों से राजपूत आपस में लड़ते रहे थे। पुरानी दुश्मनी धीमी आंच पर पक रही थी, लेकिन मुगल खतरे ने उन्हें एकजुट कर दिया। वे जानते थे कि उनका बचाव इसी में है। उन्हें अपने मतभेद भुलाने होंगे। उन्हें एक साथ खड़ा होना होगा। राजपूत युद्ध कला में माहिर थे। वे अपने घुड़सवार सेना के आक्रमण के लिए प्रसिद्ध थे। वे मौत से नहीं डरते थे। वे शौर्य में विश्वास करते थे। अपमान से मृत्यु बेहतर है। वे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए दृढ़ थे। वे आखिरी सांस तक लड़ेंगे। संस्कृतियों का टकराव, टकराव के बीच मुगल साम्राज्य दक्षिण की ओर फैल गया। यह राजपूताना के बीचों बीच पहुंच गया। दो दुनियाएं टकरा गईं। दो गौरवशाली संस्कृतियां आपस में भिड़ गईं। मुगल अपनी ईरानी परंपराओं और इस्लामी धर्म के साथ, राजपूत अपने प्राचीन वंश और हिंदू मान्यताओं के साथ। मुगल बादशाह वैधता चाहते थे। उन्हें अपनी हुकूमत को मान्यता देने के लिए राजपूतों की जरूरत थी। समर्पण का मतलब था स्थिरता। इसका मतलब था राजपूत योद्धाओं तक पहुंच। इसका मतलब था आकर्षक व्यापार मार्गों पर नियंत्रण। राजपूतों के सामने एक कठोर चुनाव था, समर्पण या विरोध। कुछ ने, जैसे आमेर के कछवाहा ने, कूटनीति का रास्ता चुना। उन्होंने गठबंधन के फायदे देखे। उन्होंने अपनी बेटियों की शादी मुगल शाही परिवार में की। उन्होंने मुगल दरबार में अपने पद सुरक्षित कर लिए। अन्य राजपूत वंशों ने झुकने से इनकार कर दिया। वे अपनी मान्यताओं से समझौता नहीं करेंगे। वे अपनी स्वतंत्रता नहीं छोड़ेंगे। वे अपने धर्म के लिए लड़ेंगे। वे अपने सम्मान के लिए लड़ेंगे। वे अपनी भूमि के लिए लड़ेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध, शक्तिशाली लोगों का युद्ध। साल था 1576। हल्दी घाटी के मैदान आग का दरिया बन गए। विशाल और अच्छी तरह से सुसज्जित मुगल सेना राजपूत सेना से भिड़ गई। यह युगों युगों तक याद रखे जाने वाला युद्ध था। मुगल सेना का नेतृत्व अकबर का सेनापति मानसिंह कर रहा था। वो एक चतुर रणनीतिकार था। वह एक निर्दयी सेनापति था। वह इस युद्ध का महत्व जानता था। जीत से राजपूत प्रतिरोध की कमर टूट जाएगी। उसका सामना मेवाड़ के महाराणा प्रताप से था। वो एक निडर योद्धा था। वह राजपूतों के विरोध का प्रतीक था। उन्होंने हर हर महादेव के नारों से अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। उनके साहस ने उनके सैनिकों को प्रेरित किया। वे अपने महाराणा के लिए मरते दम तक लड़ेंगे। घंटों तक युद्ध चलता रहा। हवा में बारूद और खून की गंध फैली हुई थी। मुगल तोपें गरज रही थीं। राजपूत तीर बरसा रहे थे। हाथी आपस में भिड़ रहे थे। तलवारें तलवारों से टकरा रही थीं। वीरों के खून से जमीन लाल हो गई। महाराणा प्रताप हार के बाद भी एक किंवदंती बन गए। वो राजपूत वीरता के प्रतीक थे। वे मेवाड़ के शेर थे। वो युद्ध हार गए, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा।
उन्होंने मुगलों के सामने कभी हार न मानने की कसम खाई। वो पहाड़ियों में चले गए। उन्होंने कठिनाइयों भरा जीवन जिया। उन्होंने अपने लोगों के दुखों को साझा किया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सेना का पुनर्निर्माण किया। उन्होंने मुगल सेना को परेशान करना जारी रखा। महाराणा प्रताप का विरोध उम्मीद की किरण बन गया। वह प्रतिरोध का प्रतीक थे। उन्होंने दिखाया कि राजपूतों को तोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। वो लोकनायक बन गए। उनका नाम आज भी साहस और दृढ़ संकल्प का पर्याय है। मुगल सुदृढ़ीकरण, साम्राज्य का विस्तार। कड़े प्रतिरोध के बावजूद मुगल साम्राज्य का विस्तार जारी रहा। अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर और शाहजहां ने राजपूताना पर अपनी पकड़ मजबूत की। उन्होंने आगरा और दिल्ली जैसे शानदार शहर बसाए। उन्होंने ताजमहल जैसे लुभावने स्मारक बनवाए। मुगल बादशाह कूटनीति का महत्व समझते थे। उन्होंने आत्मसमर्पण करने वाले राजपूत शासकों को उदार शर्तें दी। उन्होंने वफादारी के बदले उन्हें स्वायत्तता प्रदान की। उन्होंने राजपूत राजकुमारों को अपनी सेनाओं और प्रशासन में शामिल किया। औरंगजेब के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। वह एक धार्मिक मुसलमान था। उसने अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीतियों को उलट दिया। उसने गैर मुस्लिमों पर फिर से जजिया कर लगाया। उसने हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया। उसके कार्यों ने असंतोष के बीज बोए। अंततः मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनेंगे। राजपूत प्रतिरोध परंपरा को थामे रखना। राजपूतों की प्रतिरोध की भावना कभी पूरी तरह से नहीं मरी। यहां तक कि मुगल सत्ता के भीतर भी राजपूतों ने अपनी अलग पहचान बनाए रखी। उन्होंने अपने रीति रिवाजों और परंपराओं को जीवित रखा। वे अपने धर्म का पालन करते रहे। वे अपने पूर्वजों के बलिदानों को कभी नहीं भूले। राजपूत राजकुमारियों को अपने हरम में शामिल करने की मुगल नीति के अनपेक्षित परिणाम हुए। ये महिलाएं मुगल दरबार में शक्तिशाली हस्तियां बन गईं। उन्होंने अपने पतियों और बेटों पर प्रभाव डाला। वे कलाओं की संरक्षक के रूप में कार्य करती थीं। उन्होंने राजपूत संस्कृति के अस्तित्व को सुनिश्चित किया। राजपूतों की युद्ध परंपराएं भी जीवित रहीं। वे मुगल सेना में सैनिकों और सेनापतियों के रूप में काम करते रहे। वे पूरे उपमहाद्वीप में अभियानों में बहादुरी से लड़े। उन्होंने मुगल सत्ता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विरासत, संघर्ष और सहयोग का ताना बाना। मुगल राजपूत मुठभेड़ एक जटिल और बहुआयामी कहानी है। यह संघर्ष और सहयोग, प्रतिरोध और आत्मसात की कहानी है। यह दोनों ओर से बहादुरी और बलिदान की कहानी है। मुगलों ने भारत पर एक अमिट छाप छोड़ी। वे अपने साथ मध्य एशियाई परंपराएं, ईरानी संस्कृति और इस्लामी धर्म लेकर आए। उन्होंने राजनीतिक एकता और आर्थिक समृद्धि का एक नया युग रचा। उनके स्थापत्य चमत्कार आज भी विस्मित करते हैं। राजपूतों ने भारी बाधाओं का सामना करने के बावजूद अपनी पहचान बरकरार रखी। उनके साहस और बलिदान की कहानियां किंवदंती बन गई। भारतीय कला, संस्कृति और सैन्य इतिहास में उनका योगदान निर्विवाद है। निष्कर्ष, अतीत की गूंज। मुगल राजपूत मुठभेड़ की गूंज आज भी सुनाई देती है। राजस्थान के किले और महल सभ्यताओं के इस भव्य संघर्ष के मूक गवाह हैं। महाराणा प्रताप, अकबर और अनगिनत अन्य लोगों की कहानियां आज भी प्रेरित और उत्सुक बनाती हैं। मुगल राजपूत मुठभेड़ भारतीय इतिहास की जटिलताओं की याद दिलाता है। यह सांस्कृतिक मेल और संश्लेषण की कहानी है। यह सब तरह की
यह परंपरा के लचीलेपन और मानवीय साहस की स्थायी शक्ति का प्रमाण है।